हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बात करने जा रहा हूँ गढ़वाल वंश के बारे में, जिन्हें कन्नौज के गढ़वाल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाला यह एक प्रमुख हिंदू राजवंश था। यह वंश गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा। वहीं इस वंश की स्थापना राजा चंद्रदेव ने की थी और उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार वाराणसी, इलाहाबाद, मिथिला और मगध जैसे विशाल साम्राज्यों तक किया। वहीं बात करें इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के बारे में, तो गोविंद चंद्र इस वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक माने जाते हैं। उन्हीं के शासनकाल में गढ़वाल वंश अपने चरम सीमा तक पहुंचा और गोविंद चंद्र ने कला, साहित्य, धर्म और शिक्षा को संरक्षण प्रदान किया। और गोविंद चंद्र के शासनकाल में ही मंदिरों का सर्वाधिक निर्माण हुआ, विद्वानों का प्रोत्साहन किया जाने लगा और साम्राज्य में शांति और समृद्धि को स्थापित किया गया। वहीं दोस्तों, एक बात आप सभी लोग जानते होंगे कि समय सदैव एक जैसा नहीं रहता। जब कभी किसी साम्राज्य का उदय होता है तो कहीं ना कहीं जाकर उस साम्राज्य का अंत भी निश्चित होता है। उसी तरह इस वंश का अंत भी निकट आ चुका था। इस वंश के अंतिम शासक राजा जयचंद के कार्यकाल में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण बोल दिया और 1194 ईस्वी में जयचंद की पराजय और मृत्यु के पश्चात गढ़वाल वंश का अंत हो गया। तो दोस्तों, इतिहास हमें सिर्फ राजा और युद्धों की गाथा ही नहीं बताता, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि कैसे परंपरा, शक्ति और साम्राज्य के बल पर एक नए युग का निर्माण किया जाता है। और गढ़वाल वंश न सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन था, बल्कि वह एक सांस्कृतिक युद्ध भी था, जिसने काशी और कन्नौज जैसे नगरों को शक्तिशाली बनाया। तो दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर अपने वर्तमान को सशक्त और भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।